अब हम लोग देखेंगे कि साइन का जो भी वैल्यू बताए, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, कॉट, ये 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में, तो हम ज्योमेट्रिकली बताए और उसको बता करके फिगर के साथ हमने आपको दिखाया कि किस तरह से उसका वैल्यू निकलता है। कभी कभी क्या होता है कि हमको याद नहीं रहती है या कभी कभी बनाने के लिए हम भूल जाते हैं, तो उस कंडीशन में आपका एक शॉर्टकट मेथड होगा। वो शॉर्टकट मेथड क्या होगा, वो सभी 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच का सबका मान आपको आराम से निकल जाएगा। 3 के बारे में आपको सिर्फ जानकारी रखनी है। अब बात बाकी तीसरा 3 रेस्ट 3 जो है वो तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, आप उसको आराम से निकालेंगे। अब ये इसके लिए हम लोग लाए हैं एक शॉर्टकट मेथड। वो शॉर्टकट मेथड क्या है, तो सबसे पहले आप देखिए यहां पर रखें हम लोग 0 डिग्री, यहां पर ले हम लोग 30 डिग्री, फिर ले हम लोग 45 डिग्री, फिर ले हम लोग 60 डिग्री और फाइनली हम लोग ले लें 90 डिग्री। ये हमारा इतना ही डिग्री के मान के बारे में हम आपको ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में बताएंगे। ये शॉर्ट में कैसे आएगा। तो साइन का जो वैल्यू होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में बढ़ता है, ये आपको वैल्यू में भी आपको हमने दिखाया। और कॉस का जो मान होता है वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में घटता है। यानी इसमें अगर साइन का लेते हैं तो यहां पर आप ले लीजिए साइन, तो इसमें हम लोग क्या करें कि जैसे मान बढ़ेगा तो मान बढ़ेगा तो यहां हम लिए एक ले लिए हम लोग 0, 1, 2, 3, 4, ये इसका मान बढ़ते जा रहा है। अब इसको क्या करें हम लोग 4 से डिवाइड कर दें, सबको 4 से डिवाइड कर दें और उसका स्क्वायर रूट निकाल लें। इस सब का स्क्वायर रूट निकाल लें, इसका स्क्वायर रूट आप इसका निकाल लें, तो आप देखिए कि आपका वैल्यू क्या आता है। अब अगर देखिए तो इसमें आ जाएगा 0, क्योंकि 0/4 तो 0/2 हो जाएगा, यानी दैट इक्वल टू 0। ये आ गया 1/2 के बराबर। तो आपने पढ़ा है कि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2। ये आ गया 2 2 जा 4, तो 2 2 जा 4 यानी ये कट गया, तो ये हो जाएगा आपका 1/√2 के बराबर। और ये हो गया आपका √3/2, √3/2। और ये 4 से 4 कट जाएगा, दैट इक्वल टू 1, तो ये आ गया 1 का स्क्वायर रूट हो गया 1। तो आपने देखा कि साइन का वैल्यू जो है 0 डिग्री में 0 आ गया, 30 डिग्री में 1/2 आ गया, 45 डिग्री में 1/√2 आ गया, 60 डिग्री में आपका √3/2 आ गया और 90 डिग्री में आपका 1 आ गया। ठीक इसी तरह से जब इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो कॉसेक का निकल जाएगा। तो कॉसेक का क्या हो जाएगा, ये यहां पर लेंगे कॉसेक, तो कॉसेक का लेंगे तो 1/0 यानी रेसिप्रोकल, तो 1/sin करेंगे तो 1/0 यानी दैट इक्वल टू अनडिफाइंड, ये हो गया अनडिफाइंड। ये आ गया आपका 2, ये आ जाएगा आपका √2, ये आ जाएगा 2/√3 और ये आ जाएगा आपका 1 का 1 देखिए। तो आपने क्या देखा, ठीक साइन का रेसिप्रोकल हो गया कोसेक। तो साइन का अगर मान आपको मालूम है तो कोसेक का मान आपको आराम से मिल गया, यानी यह 0 है तो यह आप परिभाषित हो जाएगा, यह 1/2 है तो यह 2 हो जाएगा, यह 1/√2 है तो यह √2 हो जाएगा, यह √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा, और ये 1 है तो 1 हो जाएगा। अब आगे हम लोग कॉस में, ये तो हो गया एक वैल्यू में, ये भी साइन और कोसेक का। तो साइन और कोसेक के लिए आपको आराम से इसको आप टेबल टाइप का बना लेंगे तो देखेंगे ये आपको आराम से बनेगा। देखिए आप इसका टेबल भी बना लीजिए, और इसका वैल्यू भी आप आराम से निकाल लीजिए। अब ये आपका साइन का वैल्यू आ गया, ये सब साइन का वैल्यू आ गया, ये साइन का वैल्यू आ गया, ये आपका, और ये आपका कोसेक का वैल्यू आ गया, ये कोसेक का वैल्यू आ गया। देखिए एक टेबल में आपका ऐसे तैयार हो गया। तो यहां से ये रह गया साइन का और ये हो गया आपका कोसेक का।
अब आते हैं हम लोग कॉस का। तो कॉस का मान क्या होता है? कॉस का मान होता है वो 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में घटता है। इसमें हमने आपको बताया कि ये बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है, और इसमें क्या होगा कि घटेगा। तो कॉस का मान देखिए, कॉस में यहां पर ये लीजिए कॉस, तो इसमें आप लिखिए फिर 0 से लिखिए, फिर यहां पर लिखिएगा 4, ये घटेगा मान, फिर लिखिएगा 3, फिर लिखिएगा 2, फिर लिखिएगा 1, फिर लिखिएगा 0। अब जिस तरह से इसमें मान बढ़ा 0, 1, 2, 3, 4, अब इसमें क्या होगा 4, 3, 2, 1, 0। तो 4, 3, 2, 1, 0 करके आप निकाल लीजिए। इसको भी क्या कीजिए, सबको 4 से डिवाइड कर लीजिए और इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ये आपका शॉर्टकट मेथड है और बड़े आराम से आप इसको निकाल सकते हैं। सिर्फ इसका ट्रिक आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। देखिए, ये देखिए, अब आप देखिए इसको निकाले तो क्या हो जाएगा आपका 1, ये कितना के बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। ये आ गया √3/2 के बराबर। ये आ गया 2 2 जा 4, यानी 1/√2 के बराबर। ये आ गया 1/2 के बराबर, और ये आ गया आपका 0 के बराबर। तो आपने क्या देखा कि कॉस का वैल्यू 1 से लेके 0 के बराबर है, यानी यह मान इसका 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में घटेगा। उसमें आपने क्या देखा, साइन का मान 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में 0 से 1 हुआ, और ये हो गया 1 से 0। तो इस तरीके से आप इसको निकाल लीजिएगा। तो ये कॉस का वैल्यू आपको निकल गया, कॉस का मान। अब इसी के आधार पर कॉस के उल्टा आप कर दीजिएगा तो सेक निकल जाएगा। तो सेक निकल जाएगा, बहुत आसानी से इसको आप निकाल सकते हैं। और ये देखिए, ये देखिए आपका निकल गया कॉस का मान। ये कॉस का मान आपका निकल गया। आप इसको आराम से इसको अंडरलाइन कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि क्या चीज है। ये कॉस का वैल्यू आपका आ गया, ठीक है कि नहीं? तो इसको आप अब इसको सेक में निकालना है, तो सेक में भी आप आराम से निकाल लीजिए। सेक में आप इसको निकाल दीजिए। सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, तो ये हो जाएगा 1 का उल्टा हो जाएगा 1, इसका उल्टा हो जाएगा 2/√3, ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा इनफाइनाइट यानी अपरिभाषित। इसको उल्टा करेंगे तो हो जाएगा अपरिभाषित, यानी ये आपका निकल गया साइन, कॉस, कोसेक और सेक का। तो ये आपका आराम से ये इधर निकल गया। आप इसको टेबल में बना लीजिए और इसको अपने याद करने के लिए भी आप रख सकते हैं और इसको अपने से बना भी सकते हैं। ये देखिए, ये आपका वैल्यू आ गया। अब देखिए कि साइन और कॉस, कोसेक और सेक। अब tan का वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो tan का वैल्यू बहुत आराम से निकाल लेंगे। साइन बाय कॉस कर दीजिए, साइन बाय कॉस हो जाता है 10, तो साइन बाय कॉस इक्वल टू 10 निकालेंगे। तो कैसे निकालेंगे जरा सा देखिए। तो अब tan का वैल्यू निकालें। tan का वैल्यू में देखिए, ये आपका है 0, तो साइन बाय कॉस, तो साइन 0/1, तो 0/1 आप इसको 0/1 दैट इज इक्वल टू 0, दैट इज इक्वल टू 0। अब है 30 डिग्री में, ये है आपका क्या 1/2, ये है आपका √3/2। तो 1/2 यानी 1/2 इंटू 2/√3। तो 2 से 2 कट गया, क्या बच गया आपका 1/√3, 1/√3। तो tan 30 का मान हो गया 1/√3। अब देखिए 45 में ये है 1/√2 और ये भी है 1/√2, तो ये 1/√2 इंटू √2/1। तो √2 से रूट कट गया, दैट इज इक्वल टू कितना हो गया 1। तो tan 45 डिग्री हो गया आपका 1। अब आ जाए tan 60 में। tan 60 में क्या है √3/2 है, तो √3/2 लिखिए।
इनटू यहाँ पर कितना है, कॉस का मान कितना है 1/2, तो हो जाएगा 2/1। ये हो जाएगा, कट के हो जाएगा कितना कितना वैल्यू आ गया, √3। और इसके बाद ये आपका tan 90 डिग्री, तो tan 90 डिग्री में साइन बाय 0, तो साइन बाय 0 का मतलब 1/0, साइन बाय कॉस तो 1/0 दैट इज इक्वल टू इंफिनिटी। अब परिभाषित, तो इसका आपने देखा कि tan का जो वैल्यू निकला वो आपको बहुत आराम से इसको निकाल लीजिए। अब tan का जब वैल्यू आपका निकल गया तो tan का उल्टा कर दीजिए तो आपका cot का निकल जाएगा।